द्रोणाचार्य विधि या सूत्र विधि से दी गई वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना है, उसके हल ज्ञात करना है। तो 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू -8, ये एक वर्ग समीकरण है। अब आप कहेंगे कि सर वर्ग समीकरण कैसे सर, या तो x का पावर 1 है और x का पावर 1 है, मगर जब इसको हम व्यवस्थित और मानक रूप में लाएंगे तो ये वर्ग समीकरण का रूप ले लेगी। कैसे ले लेगी, देखो 3x/1 करेंगे, आप 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, इज इक्वल टू -8/1। तो देखो 1 और x, 1 का अगर x में डिवाइड करेंगे तो x टाइम, कितनी टाइम भाग जाएगा, x टाइम जाएगा, है ना। या चाहो तो इसे त्रिय गुणा भी कर सकते हैं आप इसमें, है ना, मगर ये कोई रियल हर जगह ऐसा त्रिय गुणा संभव नहीं है ना। जो अचर पद है इसमें चलेगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, x², है ना। फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, या फिर ऐसा ले लो, चलो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 3x² माइनस 3, और x का इसमें करेंगे तो -8x। फिर क्या होगा 3x² और -8 इधर आएंगे तो -8, और फिर ये -3 बराबर में 0। तो इस तरीके से अब आप कह सकते हैं कि यस सर, ये दिस इज ए स्क्वायर इक्वेशन। अब ये स्क्वायर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। अब इसकी एक मानक समीकरण से आप जब तुलना करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्वायर इक्वेशन से कंपैरिजन जब हम इसका करेंगे तो क्या देखते हैं कि a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू होता है आपका -3, ओके, है ना। तो अब a b c के वैल्यू आपने निकाल लिए, है ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो सूत्र विधि है या द्रोणाचार्य विधि जो है उसमें आप इन वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सूत्र विधि क्या है हमारी, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सूत्र विधि से हल करने पर तो x बराबर क्या है हमारा सूत्र, -b प्लस माइनस अंडर रूट और b² माइनस 4ac और नीचे 2a, ये हमारी सूत्र विधि है, ठीक है ना। अब इस विधि में जब हम मान रखते हैं तो ये माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले में है, और b इज कितना 8 एंड प्लस माइनस अंडर रूट और b 8² -4 और a कितना है आपका, a इज 3 एंड c इज -3, देयरफॉर ब्रैकेट एंड 2a इज 3, है ना। फिर आप इसको आगे करेंगे हल तो ये कितना हो गया, -8 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 8 का स्क्वायर इज 64 एंड माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस हो गया, और आप देखेंगे 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 3 दूनी 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रेडिकल इज 100 एंड अपॉन 6। यहां तक हम आ गए हैं। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल आपको मालूम ही है कि 100 का वर्गमूल 10 होता है ना। तो अब इसको हम आगे करते हैं, क्या करते हैं भैया कि देखो x बराबर कितना भैया, -8, है ना, 100 का वर्गमूल तो हो गया 10, है ना, प्लस माइनस और नीचे 6। अब यहां से आप इसके दो हिस्से कर लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे आप, है ना, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, माइनस चिन्ह ले लेंगे, और एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये प्लस का लेंगे हम पहले। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -8 प्लस का 10 नीचे 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 -8, 10 -8 तो 2 बचेंगे, 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x बराबर 1/3। अब माइनस लेंगे तो क्या होगा, -8 और -10 हो गए, और नीचे 6, तो x बराबर कितना, माइनस जुड़ जाएंगे, -18/6, 6 से कट गए, 6 तिया 18, x बराबर कितना हो गया, -3, x बराबर -3, 6 तिया 18, x इज इक्वल टू -3। तो यहां पर आपने x के दो मान निकाले, x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू -3, ये दोनों इस समीकरण दिए गए वर्ग समीकरण के हल या मूल हैं।
चलो अब देखो, अगला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल 0 समीकरण के मूल कैसे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल, वर्ग समीकरण ये के मूल कैसे हैं, कि मूल कैसे इसके मूल कैसे हैं। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल कैसे हैं। इसके मूल कैसे हैं ये हमें पता लगाना है कि मूल वास्तविक हैं के काल्पनिक हैं, मूल बराबर हैं कि असमान हैं, ये हमें पता लगाना है। तो मूलों की प्रकृति हमें निकालना है। वर्ग समीकरण ए के मूलों की प्रकृति हमें निकालना है कि इसके मूल कैसे हैं, इसकी प्रकृति कैसी है। तो जो वर्ग समीकरण हमें दी गई है ना, जो वर्ग समीकरण हमें दी गई है ना, तो उस वर्ग समीकरण को हम क्या करेंगे, एक उसके मूल ज्ञात करेंगे पहले तो हम, है ना। अब मूल ज्ञात करने के लिए हमें कैसे, मूलों की प्रकृति को हम कैसे पता लगाएं, तो पहले तो वर्ग समीकरण की एक मानक समीकरण से तुलना कर लो। वर्ग समीकरण की एक मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर हम क्या देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4। अंडरस्टैंड। अब हम पहले तो इसका d निकालेंगे। d इज इक्वल टू विविक्त का डिक्रीमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो d कितना हो गया भैया, d इज इक्वल टू b इज -4 का स्क्वायर एंड -4, a इज 1 एंड c इज 4। तो अब हम देखते हैं कि d बराबर कितना, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 इक्वल 0। d का वैल्यू कितना आया, 0 आया। अब जब d इज इक्वल टू 0 होता है, जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होते हैं। समान मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूलों की प्रकृति वास्तविक तो होती है, साथ में समान भी होती है। तो अब मूल वास्तविक है तो मालूम पड़ गया। अब मूल समान है मतलब क्या, x के दो मूल हमें प्राप्त होंगे और दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो देख लेते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है। दोनों मान, x के दोनों मान सेम आते कि नहीं आते हैं, इसके दोनों मूल, है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 एकम 4, गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे भी 4, गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे भी 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, तो माइनस के 2x और माइनस के 2x, तो माइनस के 2x हो गया माइनस के 4x एंड प्लस 4 इक्वल 0, है ना। तो यहाँ से एक ग्रुप ये बना, यहाँ से एक ग्रुप ये बना, x इज कॉमन तो माइनस का 2 इधर रह जाएगा, -2 इज कॉमन तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस 2 दूनी 4 इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है तो इज कॉमन, ये फैक्टर आपका कॉमन आ गया, x - 2 इज कॉमन एंड x - 2 इक्वल 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x - 2 इक्वल 0, x - 2 इक्वल 0, x - 2 इक्वल 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ x के दो मान हमें प्राप्त हुए और दोनों ही मान हम देख रहे हैं कि इक्वल है, बराबर है, मूल समान है, वास्तविक तो है और मूल समान भी है। x के दोनों मूल बराबर आ गए, यानी कि कथन जो हमने लिखा था वो सत्य है। ठीक है।